दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद संवेदनशील और चर्चा का विषय लेकर आए हैं, जो अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ। यजीदी समुदाय के कुछ सदस्य जो सदियों से अत्याचार और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा और न्याय की उम्मीद लेकर भारत की राजधानी पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद यजीदी लोग हिंदू समाज के सामने अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनके हालात इतने नाजुक हैं कि उनकी आवाज को अनसुना करना मुश्किल है। ये केवल एक व्यक्तिगत अपील नहीं है, बल्कि पूरे यजीदी समुदाय के अधिकारों और भविष्य से जुड़ा मामला है। उनके संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है और कई मानवाधिकार संगठन भारत से उनकी मदद करने की अपील कर चुके हैं। इस घटना में छुपा है इंसानी साहस, मजबूरी और उम्मीद का मिला जुला एहसास। यह सवाल उठता है, क्या भारत इस समुदाय के लिए मदद का हाथ बढ़ाएगा? क्या हमारी सामाजिक एकता और इंसानियत उनकी आवाज बनेगी, या यह भीड़ में कहीं खो जाएगी? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस वास्तविक घटना के हर पहलू के बारे में, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। समझिए, यह घटना केवल खबर नहीं, बल्कि मानवता और साहस की परीक्षा भी है। दोस्तों, यजीदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने और रहस्यमयी धार्मिक समुदायों में से एक माना जाता है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और इसकी संस्कृति में विश्वास, परंपरा और जीवन जीने का एक अनोखा तरीका शामिल है। यजीदियों का मुख्य केंद्र इराक, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में रहा है, लेकिन समय और संघर्ष के चलते उनका विस्तार दुनिया के अन्य हिस्सों तक भी हो गया। उनका धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। इसमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, रीति रिवाज, त्योहार, संगीत, गीत और कथाएं भी शामिल हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें उनके इतिहास और पहचान से जोड़ती आई हैं। यजीदियों के लिए सूर्य, आग और प्रकृति पवित्र है। उनका जीवन सादगी, भक्ति और आपसी सहयोग के मूल्यों पर आधारित है। हर पर्व, हर समारोह, हर रिवाज उनके लिए केवल रस्म नहीं, बल्कि पहचान का हिस्सा है। उनके गीत और कथाएं उनके संघर्षों, साहस और सामाजिक जुड़ाव की कहानियां सुनाती हैं। लेकिन 2014 में उनकी दुनिया अचानक बदल गई। ISIS ने सिंजार क्षेत्र पर हमला कर दिया और उनका उद्देश्य केवल इलाके पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि यजीदियों की पहचान, धर्म और संस्कृति को मिटाना था। महिलाओं और लड़कियों को बंधक बनाया गया, पुरुषों को मार डाला गया और बच्चों का भविष्य भय और अनिश्चितता में डूब गया। हर ओर आतंक का माहौल फैल गया और समुदाय के लिए जीना मुश्किल हो गया। सिंजार का क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। ISIS ने महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर उन्हें बेचने और पूरे समुदाय को भयभीत करने के लिए इस जगह को चुना। इस हमले ने यजीदियों के जीवन को तहस नहस कर दिया, लेकिन उनके साहस और संघर्ष की नींव भी यही बना। उन्होंने हार मानने की बजाय अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए दुनिया के सामने आवाज उठाई। उस समय हर यजीदी जानता था कि उनके अस्तित्व को खतरा है, लेकिन उन्होंने डर के बजाय एकजुट होने का फैसला किया। कई परिवारों ने छुपकर अपनी जान बचाई, पहाड़ों और जंगलों में शरण ली और हर कदम पर अपने धर्म और पहचान की रक्षा की। शरणार्थी जीवन कठिन था। भोजन की कमी, लगातार खतरा और अनिश्चित भविष्य हर दिन चुनौती बनाते थे। फिर भी युवा साहस दिखाते रहे। उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों की रक्षा के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला। बुजुर्गों ने अनुभव और धैर्य के साथ नई पीढ़ी को संभाला और उन्हें यह सिखाया कि कठिनाइयों में भी उम्मीद को बनाए रखना ही असली ताकत है। इस संघर्ष में उनका जज्बा, एकजुटता और दृढ़ता सबसे बड़ी कहानी बन गई। यजीदियों ने साबित कर दिया कि अत्याचार चाहे कितना भी भयावह क्यों न हो, अगर विश्वास और सामूहिक एकता मजबूत हो तो कोई भी शक्ति उन्हें नहीं हरा सकती। उनका साहस और जज्बा न सिर्फ उनके जीवन की रक्षा करने में सफल रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म, संस्कृति और पहचान की रक्षा केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि सामूहिक हिम्मत और सहानुभूति का परिणाम होती है। यजीदियों की यह यात्रा सिर्फ उनके जीवन की रक्षा की नहीं थी, बल्कि यह उनके धर्म, पहचान और मानवता की रक्षा की कहानी थी। यह साहस, जज्बा और उम्मीद की मिसाल आज भी यजीदी और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत। दोस्तों, यजीदी समुदाय के कुछ सदस्य भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचकर सुरक्षा और आश्रय की उम्मीद लेकर आए। उनकी यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि यह उनकी जिंदगी और भविष्य के लिए एक साहसिक कदम था। भारत में आने के पीछे कई कारण हैं। पहला,
यहाँ उन्हें शरण और सुरक्षा मिल सकती है, और दूसरा, भारत का लोकतांत्रिक और धार्मिक रूप से विविध समाज उन्हें आशा देता है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन भारत में भी चुनौतियां कम नहीं हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हाल के वर्षों में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों पर सख्त कार्रवाई, बुलडोजर से घर तोड़े जाने जैसी घटनाएं और धार्मिक स्थलों पर विवाद की खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं ने समाज में डर और असुरक्षा की भावना पैदा की है। ऐसे में यजीदियों की सुरक्षा, उनके धार्मिक अधिकार और मानवीय हिफाजत की जरूरत और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यजीदी समुदाय की यह आगमन केवल एक व्यक्ति या छोटे समूह का मामला नहीं है। यह पूरे अल्पसंख्यक समुदाय और उनके अधिकारों की रक्षा का सवाल है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी यह एक चुनौती बन गया है। कई मानवाधिकार संगठन और सामाजिक संस्थाएं इस मामले में सक्रिय हुई हैं। उन्होंने भारत सरकार और समाज से यजीदियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की है। भारत में धर्म और मानवाधिकार का महत्व इस स्थिति में और स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ यह देश अपनी सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर ऐसे समय में यजीदियों जैसे कमजोर और आतंक से पीड़ित समुदाय की सुरक्षा करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। यह केवल मानवता का सवाल नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अपने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर कितना टिक सकता है। इसलिए दोस्तों, यजीदियों की स्थिति को समझना और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना हम सभी के लिए जरूरी है। यह केवल विदेश नीति या राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की परीक्षा है। दोस्तों, जब यजीदी समुदाय दिल्ली पहुंचा और अपनी मदद की गुहार लगाई, तब हिंदू समाज ने उनका समर्थन किया। कई सामाजिक संस्थाओं, धर्मार्थ संगठनों और आम नागरिकों ने तुरंत कदम बढ़ाया। भोजन, आश्रय और कानूनी सहायता जैसी मदद यजीदियों तक पहुंची। यह केवल दया या सहानुभूति नहीं थी, बल्कि मानवता और भाईचारे का असली सबूत था। समुदायों के बीच यह सहयोग और एकता एक मिसाल बन गई। हिंदू समाज ने न सिर्फ उनकी भौतिक जरूरतें पूरी की, बल्कि उन्हें आश्वस्त किया कि भारत में इंसानियत और सहिष्णुता अब भी जीवित है। यजीदियों की गुहार पर इस प्रतिक्रिया ने उन्हें उम्मीद और हिम्मत दी कि कहीं भी भय और उत्पीड़न के बीच इंसानी रिश्तों और सहयोग की ताकत अभी भी मौजूद है। इसने भविष्य के लिए भी संदेश दिया कि जब अल्पसंख्यक संकट में हो तो समाज उनके साथ खड़ा हो सकता है। यजीदियों के अनुभव ने यह दिखाया कि धार्मिक और सांस्कृतिक एकता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों और सहयोग में भी दिखाई दे सकती है। इस घटना ने यह साबित किया कि अगर समाज में भाईचारा, सहानुभूति और मानवता की भावना हो, तो किसी भी समुदाय को सुरक्षा और न्याय मिल सकता है। यही सबक हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस घटना से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सबसे पहले, मानवता का महत्व। यजीदी समुदाय ने आतंक और उत्पीड़न के बीच भी हार नहीं मानी। उनके संघर्ष और हौसले ने यह दिखाया कि इंसान में उम्मीद, साहस और धैर्य होना कितना जरूरी है। भारत में उनके अनुभव ने यह स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है। समाज, समुदाय और आम नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही अहम है। हिंदू समाज का समर्थन, संगठनों की मदद और लोगों की सहानुभूति यह दिखाती है कि अगर हम एकजुट हों तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यजीदियों का संघर्ष केवल उनकी भौतिक सुरक्षा का मामला नहीं था, यह धर्म, संस्कृति और पहचान के लिए भी लड़ाई थी। उनके साहस और हिम्मत ने भारतीय समाज को यह संदेश दिया कि हमारे देश में विविधता और सहिष्णुता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर ध्यान देना आज और भविष्य दोनों के लिए आवश्यक है। इस पूरी घटना ने यह भी सिखाया कि मुश्किल समय में इंसानियत और भाईचारे की ताकत सबसे बड़ी होती है। उम्मीद, धैर्य और हिम्मत के बिना कोई भी संघर्ष पूरा नहीं हो सकता। यजीदियों की यह यात्रा हमें प्रेरणा देती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि हम एकजुट हों और इंसानियत के मूल्यों को अपनाएं, तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इस घटना से हमें यही सीखनी चाहिए। साहस, उम्मीद और मानवता कभी मत खोना और हमेशा याद रखें, हर मदद का हाथ बढ़ाना और हर आवाज सुनना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, यजीदी समुदाय की यह घटना केवल एक समाचार नहीं है,
यह मानवता, साहस और भाईचारे की परीक्षा है। उनके संघर्ष ने हमें यह सिखाया कि मुश्किल हालात में इंसानियत की ताकत कितनी बड़ी होती है। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि किसी भी अल्पसंख्यक या पीड़ित समुदाय की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। यजीदियों के अनुभव ने यह साबित किया कि आशा, हिम्मत और समाज का समर्थन किसी भी संकट को मात दे सकता है। लेकिन यह समर्थन, यह घटना आज की मदद नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने बताया कि 2014 में आईएसआईएस ने सिंजार क्षेत्र पर हमला किया और हजारों यजीदियों को मारा, महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया और उनके समुदाय की पहचान और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। यह संघर्ष, उनका साहस और उनके धर्म और संस्कृति की रक्षा की कोशिश पूरी तरह सत्यापित है और इसके प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और यूएन रिपोर्ट्स में मौजूद हैं। इसके विपरीत दिल्ली में हिंदू समाज ने यजीदियों को सहायता दी और उनका स्वागत किया। वास्तविक घटनाओं पर आधारित नहीं है। ऐसी कोई विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट, सरकारी घोषणा या एनजीओ रिपोर्ट इस बारे में उपलब्ध नहीं है। यह कथन सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों में वायरल कहानी का हिस्सा है, जिसे वास्तविक घटना के रूप में पेश किया गया है, लेकिन इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता। इसी तरह यह दावा कि इस सहयोग ने भविष्य के लिए संदेश दिया और धार्मिक और सांस्कृतिक एकता कार्यों में भी दिखाई दी, वास्तविक तथ्य नहीं, बल्कि कथात्मक या नैतिक संदेश है। यह वास्तविक संघर्ष और साहस की कहानी को एक नैतिक और इंसानी दृष्टिकोण से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसे वास्तविक घटनाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता। निष्कर्षतः यजीदियों के संघर्ष और उनके साहस पर आधारित विवरण पूरी तरह सत्य है, जबकि भारत में उनके आगमन और समाज द्वारा मदद करने का दावा फेक है। इसलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते समय हमें अंतर समझना चाहिए। जो इतिहास और संघर्ष सच है उसे अलग रखें और जो कथात्मक या वायरल दावा है उसे सत्यापित न मानें। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़े और इंसानियत के मूल्यों को फैलाया जाए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने दोस्तों, परिवार और सोशल ग्रुप्स में इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई और सच्ची घटना की अपडेट सबसे पहले पा सकें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय, दुआ और समर्थन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। दोस्तों, याद रखें, छोटा सा कदम भी बदलाव ला सकता है। आइए मिलकर मानवता, सहानुभूति और भाईचारे की ताकत दिखाएं। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी और समाज के लिए एक संदेश है। जय हिंद।